हेलो गाइस, आई एम आकांक्ष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग आवर फन चैनल लर्निंग विद एके। आपको स्क्रीन पर एक सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा। उस सेंटेंस को याद रखिएगा, बस सोचिएगा मत ये क्यों लिखा है, बस ये इस सेंटेंस को याद जरूर रखिएगा। मैं बताऊंगा लास्ट में कि ये क्या है, मैंने यहाँ पर इसे क्यों लिखा है। बात करते हैं आज की टॉपिक की। आज हमें बस थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक करने हैं, जैसे कि अकाउंटिंग इज अ साइंस और आर्ट, और दूसरा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस। ये दो छोटे टॉपिक करने हैं जो कि बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो लेट्स गो। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा सा नन्हा सा है। बस इतनी सी बात करनी है कि अकाउंटिंग साइंस है या फिर आर्ट है। और इसी के साथ साथ एक और टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस है नाम से। तो पहले इस टॉपिक की बात कर लेते हैं कि अकाउंटिंग साइंस है या फिर आर्ट है। अब पहले ये जानने के लिए कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है, पहले ये तो पता हो कि साइंस और आर्ट क्या होती है। अच्छा, तो पहले बात कर लेते हैं साइंस की। अब भैया साइंस क्या होती है? तो साइंस वो नॉलेज है जो कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अच्छा, जैसे एग्जांपल, जैसे अपने न्यूटन महाराज हैं, उन्होंने अपने लॉ निकाल रखे हैं, लॉन्च करे हुए हैं, जो हर जगह एप्लीकेबल है, वो कहीं चेंज नहीं हो सकते। चाहे हम इंडिया में उसको अप्लाई कर लें, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में अप्लाई कर लें। तो अगर आसान भाषा में कहूँ तो साइंस, विज्ञान, वो नॉलेज है जो कि किसी बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। मतलब कुछ नियम है उसके, फिक्स है वो चीज़, ऐसे होगी तो ऐसे ही होगी। ठीक है। बात कर रहे हैं अगर आर्ट्स की, तो आर्ट्स यानी कला। अब आर्ट्स, जो नॉलेज हमने साइंस में ली उसको कहीं अप्लाई तो करेंगे, वही आर्ट्स है। हमारे अंदर कुछ स्किल्स हैं, अब हमें उसे प्रदर्शित कैसे करना है, उसको दिखाना कैसे है, उस ही दिखाने को, उस ही प्रोसेस को हम आर्ट्स कहते हैं। तो आर्ट्स एक टेक्निक है जो हमें अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है। हम अपनी नॉलेज यूज़ करके उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। तो ये बात हो गई कि साइंस क्या होती है और आर्ट्स क्या होती है। अच्छा, तो बात करते हैं अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग साइंस है या फिर आर्ट है। तो मैं कहता हूँ अकाउंटिंग दोनों है। अब दोनों कैसे है? जैसे कि साइंस कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, वैसे ही अकाउंटिंग भी बहुत से बेसिक प्रिंसिपल, सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अकाउंटिंग भी काफ़ी कांस्टेंट है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे अकाउंटिंग निर्भर करती है, इसी की वजह से वो हो रही है। अब वो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं वो हम आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। ठीक है। तो अकाउंटिंग साइंस तो ऐसे है। बात करें आर्ट्स की। अब आर्ट्स कैसे है? आर्ट्स तो सीधा सीधा आपको पता ही है कैसे है, क्योंकि अकाउंटिंग करना बिना नॉलेज का काम नहीं है। अकाउंटिंग के लिए काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हमें इन सब चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या फ़ायदा? तो कैसे करेंगे इसको इम्प्लीमेंट हम? तो अकाउंटिंग एक कला भी है, अकाउंटिंग एक साइंस भी है। साइंस ऐसे है क्योंकि ये भी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। आर्ट्स ऐसे है क्योंकि ये भी एक कला है। स्किल्स होने चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए। कोई भी बंदा ऐसे ही बिना नॉलेज के अकाउंटिंग नहीं कर सकता। अकाउंटिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्किल्स के बेस पे ही हो सकती हैं। ओके, तो हमने ये जान लिया अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट्स भी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अकाउंटिंग प्रोसेस की। अब हम बहुत बार बात कर चुके हैं अकाउंटिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब हमने बहुत जान लिया। अब अकाउंटिंग में करना क्या होता है? वैसे तो हम फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग में हमें करना क्या क्या होता है, लेकिन अब अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है ये तो जान लिया, हमें वो सब करना है। फंक्शंस में जान चुके हैं, लेकिन इसको करना कैसे, उसके स्टेप्स क्या हैं, पहले क्या करते हैं फिर क्या करते हैं, ये सब। तो इसी की बात हम अकाउंटिंग प्रोसेस में करने वाले हैं। हाँ, अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने बताया है बहुत अच्छे से कि अकाउंटिंग क्या है, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप
डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो जी बात कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। अब अकाउंटिंग प्रोसेस में 6 स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। अब कोई भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है अपना, तो उसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शंस ही होंगी। ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताया है, जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, हम रेंट पे कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, तो ये सब ट्रांजैक्शंस हैं। अब ट्रांजैक्शन हो गई, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमने एक्टिविटीज़ अपनी स्टार्ट कर ली हैं, तो अब उनको रिकॉर्ड करना, ताकि हाँ जो जो होता जा रहा है हम उसको रिकॉर्ड करके रखें। अब रिकॉर्ड करते कैसे हैं वो हम जर्नल में सीखेंगे। कैसे करते हैं? जैसे कि हम परचेज बुक्स में करते हैं, सेल बुक्स होती है रिकॉर्ड करने के लिए, जर्नल प्रॉपर, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने रिकॉर्ड कर लिया उसको, फिर उसे क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई कैसे? सेम चीज़ें एक जगह पर लिख लो, क्लासीफाई हो गया। परचेज अकाउंट, कुछ सामान खरीदा है तो सारा उसका एक जगह पे, रेंट पे करा है सब एक जगह पे। अकाउंट बोलते हैं जिसे लेजर पोस्टिंग, लेजर्स जिनको हम कहते हैं, वो होता है क्लासीफाइंग करना। तो क्लासीफाई भी हमने कर लिया। अब हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली, क्लासीफाई कर लिया। उसके बाद हम उसको समराइज़ करेंगे। अब सब कुछ हो गया, एक जगह पे भी लिख लिया रिकॉर्ड करने के बाद, अब उसका कुछ बैलेंस तो हो, तो सारा बैलेंस हम एक साथ निकाल के उसको कुछ ऐसे तरीके से प्रेजेंट कर देंगे कि उससे हमें कुछ समझ आने लग जाए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने लगे उससे। जैसे कि हम उससे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जिससे हम कुछ एनालाइज कर सकें। समराइज कर दिया क्लासीफाई करने के बाद। समराइज मतलब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उसकी, ताकि वो इन्फॉर्मेटिव बन जाए। ये इन्फॉर्मेशन जो हमने रिकॉर्ड करा, क्लासीफाई करा, उसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम समराइज कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ट्रेडिंग P&L बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो यही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ये दो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता। ठीक है, समराइज़ कर लिया। अब हमने ये बना तो लिया, इसको एनालाइज भी तो करना है। बना के करेंगे क्या? एनालाइज भी तो करना है इसको। एनालाइज मतलब कि इसमें से इन्फॉर्मेशन हमें गेन करनी है कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली, हमें ये सब करने से क्या कर सकते हैं इसमें। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हम इसमें करेंगे, हम समझेंगे कि हमने क्या किया है। एनालिसिस करने के बाद लास्ट स्टेप आता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, वो है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। यूज़र्स को कम्युनिकेट करना। अब यूज़र्स कौन कौन हो सकते हैं? यूज़र्स बहुत सारे हो सकते हैं। अपने हमारे एम्प्लॉयज़ को दे देना, गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना, हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स को कम्युनिकेट करना, खुद बिजनेस ओनर को कम्युनिकेट करना। हम तो अकाउंटेंट है, मान लीजिए अकाउंटेंट है कोई कंपनी में, तो वो बिजनेस ओनर को कम्युनिकेट करेगा, मैनेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करेगा। बहुत सारे यूज़र्स हैं इसके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, तो उनको कम्युनिकेट करना ही बहुत ज़रूरी है। ये ही अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। तो अकाउंटिंग प्रोसेस बस यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर करी होगी कि जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस जो किया अभी कवर, वो सेम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग की तरह है। आपको याद होगा, अगर आपने मेरी अकाउंटिंग फीचर्स की वीडियो देखी है, तो यही सारे स्टेप्स अकाउंटिंग फीचर्स में भी थे। और अगर नहीं देखी तो आप वैसे देख सकते हैं, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दिया है। तो अगर आपको अकाउंटिंग फीचर्स याद है तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो आप एक चीज़ याद करिएगा, आपको दो चीज़ पता लग जाएंगी, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। हाँ, तो बात करते हैं फ्रॉड केस ऑन अ चिंपैंजी। अब ये क्या था, मैंने ये आपको क्यों बोला था? तो देखिए, इस सेंटेंस में जो लेटर्स मैंने बोल्ड कर रखे हैं, ये एक मेमोरी टेक्निक है जिससे हम अकाउंटिंग प्रोसेस आसानी से याद कर सकते हैं। बस आप ये सेंटेंस याद रखिएगा, आपको पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस जल्दी से याद आ जाएगा। वो कैसे? जैसे कि फ्रॉड में F से है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, R से है रिकॉर्डिंग, केस में C से है क्लासीफाइंग, S से है समराइजिंग, फिर ऑन A से है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, एंड चिंपैंजी में C से है कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूज़र्स। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छी मेमोरी टेक्निक है, जिससे आप अकाउंटिंग प्रोसेस को साथ ही साथ अकाउंटिंग फीचर्स को भी दिमाग में रख सकते हैं। आप बस ये सेंटेंस ध्यान में रखिएगा और आपको आसानी से ये अकाउंटिंग प्रोसेस याद आ जाएगा। और ये स्टेप बाय स्टेप है, आप बस ये सेंटेंस ज़रूर याद रखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
जैसा कि हमने बात की थी, आज में हम बस 2 ही टॉपिक पढ़ने वाले थे, अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट्स है। तो हमने ये दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। तो बात कर लेते हैं आज का फैक्ट की। आज का फैक्ट है, आपने बहुत बार ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड सुने होंगे। अगर नहीं सुने तो आपने अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिए, सुन लोगे। तो ये वर्ड्स आए कहाँ से हैं? ये वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज के डेबिटम और क्रेडिटम से डिराइव हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उस पर भी कुछ ना कुछ अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।